चलिए स्टार्ट करते हैं। आज गणित का अगला टॉपिक है आपका, जो कि आपको बता दिए थे 3.2 तक, और आज जो है 3.3 से यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से आपको और भी आगे वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे। 3.3 देखेंगे हम लोग आज लोग, और ये क्लास 10th के लिए है ठीक ना। दो चार वाली रैखिक समीकरण के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं सवाल यहाँ पर है। पहला सवाल आप देखिए यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए अध्याय 3.3 है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है, और इसको जो है यहाँ पर देखिए ये प्रतिस्थापन विधि से बनाना है हमको। किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको सीख लेना है और आपको चूज करना होगा कि कौन मतलब विधि जो अधिक उपयुक्त है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर दिया है 14, यहाँ पर देख सकते हैं, और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। ठीक ना। ये दोनों समीकरण दिया रहेगा, और क्या करना है देखिए x प्लस वाई बराबर 14 लिखा है, तो अगर x बराबर क्या करेंगे तो y इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर है 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 घटा वाई। यही किया है, x बराबर 14 घटा वाई हो जाएगा। ठीक ना, 14 घटा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार से आप देख सकते हैं इसको किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है x बराबर 14 घटा वाई जो निकला, यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको देखिए x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है। इसमें देखिए यहाँ पर रखिए x माइनस 14 रखे, माइनस वाई है, यहाँ 4 है, तो क्या होगा 14 माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा y बराबर 5 आ जाता है। प्रतिस्थापन विधि से 2 5 10 यहाँ पर कटाए हैं, तो y बराबर हमारा 5 आ जाता है। y बराबर जब 5 आ गया, यहाँ पर देखिए लिखे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान देखिए समीकरण 1 में रखे तो x प्लस वाई बराबर 14 हमारा समीकरण 1 था। इसमें जब रखे हम y का मान 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 9 आ गया। 14 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 9 है ना। ठीक है, 9 आ गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए रोमन नंबर एस माइनस टी बराबर 3 है, समीकरण 1 किसको मानेंगे। और ये जो है दूसरा समीकरण, इसका जो है ना 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेशन करेंगे 2s प्लस 3t/6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण आपका 2 आ जाता है। ठीक है ना, समीकरण क्या हो गया आपका 2 आ जाता है समीकरण। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 प्लस टी। अब ये s का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम। ठीक है, इसको 2 में रखेंगे। देखिए समीकरण 2 में रखने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करने के बाद इसे 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 3t दिया हुआ है तो 3 2 5t हो जाएगा। देख सकते हैं, तो इधर जब 5 आएगा तो इधर ये क्या कहते हैं 36 में 6 घट जाएगा, तो t बराबर 5 6 30 कटा देंगे, तो आपका t बराबर 6 आ गया। इस प्रकार से t का मान फिर हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए t का मान समीकरण 1 में हम फिर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s का मान 9 आ जाएगा। ठीक ना, t का मान 6 और s का मान 9 आ गया, बन गया। इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से पुट करके बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए दूसरा है देखिए यहाँ पर, इसको तो डायरेक्टली समीकरण दिया हुआ है और इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। देखिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 को हम इससे गुना कर दिए, यहाँ 4 है, देखिए समीकरण 1 को 4 से गुना कर दिए और समीकरण 2 को 3 से गुना कर दिए, ताकि एक चर को जो बराबर करना पड़ेगा, कोई भी एक चर है उसको आपको पहले क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ताकि आपको जो है ना घटाने में दिक्कत ना हो। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जब आप गुना करते हैं यहाँ पर,
तो 4 दूना 8 हो गया। यहाँ देखिए 4 तिया 12 हो गया और 4 एगर चौक 44 हो गया। 3 से करेंगे 3 दूना 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया और 24 तिया 72। ये देखिए एगो प्लस में एगो माइनस, ये कट गया आपका, ठीक है ना। जोड़ने पर कट जाएगा ना ये, ठीक है ना, कट गया। और यहाँ 8 6 14 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ हुआ ना। 14x बराबर 28 हुआ, तो 14 दूनी 28, इसका मतलब x बराबर हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। x बराबर हमारा -2 आ गया। x बराबर -2 आ गया तो x का मान रखते जाएंगे। देख लीजिए x का मान रख दिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 2x + 3y बराबर 11 है तो इसमें रखिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 गुना -2 कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, -4 हो जाएगा। यहाँ -4 हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड में भेज देंगे। देख लीजिए 11 में इधर ही माइनस में, तो इधर आकर के प्लस में हो गया, तो 3y बराबर हो गया 15, तो y बराबर 5 हो गया। 5 तिया 15, इसको कटा दिए, 3 5 15, 5 हो गया। इस अनुसार से आप इसको बना सकते हैं, y बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, y और x का मान को यहाँ बैठा देंगे। देखिए y बराबर mx3 दिया है, तो y का मान 5 है, m और x का मान -2 है। हल करेंगे तो m बराबर जो है ना आपका निकल जाएगा -1, m बराबर -1 निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर का था, माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो प्रश्न से x - y बराबर 26 अंतर दिया है। अंतर जब भी रहेगा तो उसको घटा के श्रेणी में लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। x बराबर दूसरा जो है समीकरण दे रहा है x बराबर 3y है, यानी कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो x - 3y बराबर 0 हो जाएगा। इधर आएगा तो बराबर के इधर दूसरा समीकरण हो गया। जब इसको हम हल करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें, हल करने के बाद तत्पश्चात जो है ना आपका जो है, हल करने के पश्चात देख सकते हैं, हल करने के पश्चात आपका जो है y बराबर 13 आ रहा है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक दिमाग लगाइए, अगर y बराबर 13 है और दूसरी संख्या कह रहा है कि 3 गुनी है, 13 39 होगा, तो यहाँ पर देखिए निकल जाएगा 39, है ना। 26 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका 39 हो गया, यानी x बराबर 39 और y बराबर 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है बड़ा कोण को मान लेते हैं x और छोटा कोण को मान लेते हैं y, तो x + y बराबर 180 डिग्री, ठीक ना। तो जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम जूम कर दिए इसीलिए करके, देखिए चलिए ना, बड़ा कोण x और छोटा कोण y है ना, x + y बराबर 180 डिग्री। पुनः प्रश्न से x बराबर क्या होगा, y + 18 या x - y बराबर 18, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को हल करेंगे, चाहे विलोपन विधि से कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए। तो हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, जब आप इसको रखिएगा तो हल करते हुए कोई भी चीज़ समझने भर में दिक्कत है, जब आप समझ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं। 2y बराबर 180 में 18 घटा देंगे तो 2y बराबर 162, 2 1 2 2 8 16, 2 से इसको कटा देंगे तो y बराबर 81 डिग्री आ जाता है। जब आपका y बराबर 81 डिग्री आ जाता है तो x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकाल सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो x + y बराबर 180, ये आपका समीकरण 1 है। तो इसमें देखिए x + 81 डिग्री, 81 को इधर घटाएंगे तो इसका मतलब जो 180 में 81 को घटा देंगे तो 99 डिग्री आ जाएगा, 99 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से जो है देख लीजिए, यहाँ पर आ गया ना 99 डिग्री। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है माना कि भिन्न x बटा y है जिसका अंश x और हर जो है y है, ठीक ना। तो प्रश्न से
इसमें कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दिया, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो 9/11 हो जाता है। इसको क्या करेंगे हम, कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए 11x 11 दूनी 22, उसके बाद 9y 9 दूनी 18। इसी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो है समीकरण आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पर हमारा समीकरण आ गया यहाँ पर, ठीक है। हमारा समीकरण देखिए आ गया यहाँ पर 11x - 9y बराबर -4, समीकरण 1 हो गया। यही हमारा जो है समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से करेंगे हम, देखिए पुनः प्रश्न से बोल रहा है दोनों में जो है ना अंश और हर में 3 जो है जोड़ दिया जाए। तो इसमें देखिए इसको भी कैलकुलेशन करने के पश्चात हमारा जो आ जाता है 6x - 5y बराबर -3, ये समीकरण। तो इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे ऐसे करके। देखिए 6x हुआ, 6 18 हुआ, 5y हुआ और 5 तिया 15 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो हल करने के पश्चात जो है ना ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 एवं 2 को जब हम हल करेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 2 को जब हम हल करेंगे तो हल करने के पश्चात देख लीजिए हम 5 से गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 होगा, 5 × 4 = 20 होगा। यहाँ 5 से देखिए, फिर जो है इसको 9 से कीजिए, 9 से तो 9 × 6 = 54 देख सकते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27। यहाँ पर देखिए इसको घटाने पर करेंगे तो याद रखिएगा जहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरह से चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा। और हमारा x बराबर क्या आ गया, रिजल्ट 7 आ गया, x बराबर 7 रिजल्ट आ गया। अब ऑटोमेटिक है x का मान आ गया तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इसको रखेंगे तो y का मान मेरा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया, y का मान हमारा आ गया है, y बराबर 7 आ गया है। तो इसको भिन्न के रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो x/y बराबर आपका हो गया कितना, y का मान आ गया है 9, उसका 7, तो 7/9 हो गया। अभिष्ट भिन्न आपका 7/9 हो गया, ठीक ना। अभिष्ट भिन्न आपका 7/9 हो गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं 3.4 की तरफ। देख लीजिए प्रश्नावली यहाँ आप देख सकते हैं 3.4, इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। 3x 3y 3 × 5 = 15 और 1 से तो 2x - y, ठीक ना। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए 5x बराबर 19, ठीक है, जोड़ने पर कटा है तो x बराबर आपका आ रहा है 19/5, ठीक है ना। जब आप x का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाता है, y का मान आ रहा है आपका, y का मान आ जाता है हमारा 6/5 आ जाता है, y का मान 6/5 हो जाता है, ठीक है। इस अनुसार से फिर देखिए भिन्न वाला ही हिसाब है। माना कि भिन्न x/y है, प्रथम स्थिति में बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ देंगे, हर में 1 घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो माइनस होगा, जोड़ेंगे तो प्लस होगा, तो बोल रहा है 1 हो जाता है तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा समीकरण 1 आ जाता है, x - y बराबर 2, समीकरण 1 हमारा आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि हर में सिर्फ जोड़ना है, 1 तो 2 हो जाता है, तो इसको कैलकुलेशन करने पर दूसरा समीकरण हमारा हो जाता है 2x - y बराबर 1। और समीकरण 1 2 को हल करते हैं। जब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारा जो है आ जाता है y बराबर 5 आ जाता है, x बराबर 3 आ जाता है, तो अभिष्ट भिन्न बराबर हमारा आंसर आ जाता है 3/5। ये अभिष्ट भिन्न है हमारा, 3/5 आ जाता है। लेकिन इसमें जो है ना कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं करना है। जब आप कैलकुलेशन में गलती कीजिएगा तब आपका आंसर नहीं मिलेगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है समीकरण में, ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आते हैं, माना कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, देखिए जब हम बोले हैं अगले वीडियो में भी बताया है आपको, पिछले वीडियो में, कि जब पूर्व की बात आ जाए तो माइनस होगा। देखिए x - 5 और कह रहा है कि सोनू की आयु जो है पूर्व जो है क्या होगा, y - 5 × 3, पूर्व में माइनस होगा, ठीक नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कर दिए हैं, यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं आप, 3y
3 5 15, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 और x माइनस 3y माइनस 10, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, पश्चात कहेगा तो प्लस, और सोनू में जो है देखिए y प्लस 10 गुना 2 कर दिए हैं। तो इस तरह से जब आप निकालिएगा तो ये हमारा समीकरण 2 निकल के तैयार हो जाता है। x माइनस 2y बराबर 10, और समीकरण 1 एवं 2 को जब हम हल करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 एवं 2 को जब हम हल करते हैं तो हल करने के पश्चात हमारा आता है y बराबर 20। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और x माइनस 3 गुना 20, 20 दिया कितना हो जाएगा हमारा 60। देखिए यहाँ पर तो जब हम 60 को क्या करेंगे, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। देखिए 60 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50। x बराबर 50 हो गया, y बराबर 20 हो गया। x बराबर 50, y बराबर 20 हमारा आंसर हो गया। लिख सकते हैं x बराबर 50, y बराबर 20 हो गया हमारा आंसर, यही था। देखिए कहता है माना कि संख्या का इकाई अंक y है और दहाई अंक x है, तो संख्या 10x प्लस y होगा। देखिए इसको पलटाना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न से में देखिए x प्लस वाई बराबर जो है 9, समीकरण 1 इसको इसलिए माने हैं क्योंकि दोनों संख्याओं का योग बोल रहा है कि 9 है, इसीलिए दोनों संख्या का योग जो है 9 है, तो इसको x प्लस वाई करके। अब कह रहा है संख्या को पलटने पर 10y प्लस एक्स, मान लीजिए नहीं पलटे हैं तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई होगा, ठीक है। अब पलटेंगे तो क्या होगा 10y प्लस एक्स होगा, इन होगा जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोल रहा है कि पहला वाला में जो होगा ये 9 गुना है, और दूसरा वाला जो है ये संख्या, इसे कर सकते हैं ये संख्या जो है 2 गुना है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लिए हम। 9 से गुना कीजिए 10 9 90 हो गया, और 9वां हो गया। इससे 2 से गुना कीजिए 10 2 20 हो गया, और 2x हो गया। अब इसको x को x के पास ले जाइए, 90 है तो 90 में 2 घटा दिए, 2x इधर है इसको लाए माइनस में, इधर ले गए इसको प्लस में। तो जब 88x माइनस 11y बराबर 0 होता है तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लीजिए 11, अगर हम कॉमन लेते हैं तो 11 × 88, 11y हो गया, और 8x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। ये समीकरण, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0 से भाग में हो जाएगा तो 0 ही होगा। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 को हल करेंगे तो x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। देखिए जब हमारा एक वैल्यू आ जाएगा तो फिर दूसरा वैल्यू आने में दिक्कत ही नहीं है। पहला वैल्यू जब निकल गया मेरा तो दूसरा वैल्यू भी निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर देखिए x का मान देखिए समीकरण 1 में हम रखेंगे, x का मान समीकरण x प्लस देखिए 1 रखेंगे इधर तो y बराबर 8 निकल जाएगा। यहाँ पर निकल गया ना, y बराबर देखिए 8 निकल गया, ठीक है ना। अब हमको अभिष्ट संख्या निकालना है। तो देखिए अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10 गुना 1 प्लस 8, 18 हो गया। अभिष्ट संख्या हमारा क्या निकल गया 18 निकल गया अभिष्ट संख्या, ठीक ना। बहुत इजली तरीका से आप पढ़ सकते हैं, कहीं मतलब घबराने की, जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे वही चीज़ है, बशर्ते आपको क्या करना है समझना है। अब देखिए 3.5 आ गया आपका एक्सरसाइज 3.5। इसमें भी क्या करना है आपको, शर्त पे बैठाना है, पहले चेक करना हल होगा कि नहीं होगा। तो आपको बताए थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा वो द्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखा होगा। देख लीजिए शर्त पे बैठा दिए हम। यहाँ देखिए 1/3 बराबर 3/9 बराबर 1/3 नॉट इक्वल, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर a1 तो a2 हुआ बराबर b1/b2 भी हो गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। इसका कोई हल नहीं होगा, और रेखा क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। दूसरा समीकरण चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में इसको ब्रज गुणन विधि से बनाना है। देखिए इसका हो रहा है, शर्त पर जब बैठाएंगे ये वो जो है दूसरे के बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका हल होगा। देखिए यहाँ पर ये जो है ब्रज गुणन का सूत्र है, ब्रज गुणन का, ठीक है ना। और इसको जो है ना आप ट्रिक याद रख सकते हैं, 12 21 12 21
ठीक है ना, 12 21 करके याद रख सकते हैं, ठीक है ना। BC CA CA AB AB, ठीक है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। x बराबर 2 आ गया है, y बराबर 1 आ गया है। इसमें देखिए, इसको जो है समीकरण 1 2 समीकरण 3 तक मानिए, उसके बाद 1 2 को हल कीजिएगा। देख सकते हैं समीकरण 1 2 को हल करने के पश्चात जो है आपका, यहाँ पर देखिए, हल करने के पश्चात आपका समीकरण 4 जो है, A माइनस 9B माइनस बराबर क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। इस तरह से जब हम a माइनस 5b बराबर 0 समीकरण 5 आ जाता है, हमारा समीकरण 5 आ जाता है, तो उस अनुसार से समीकरण 4 एवं 5 से जो है जब हम इसको हल करेंगे तो a माइनस 9b बराबर -4 हो जाता है, और a प्लस -5b बराबर 0 हो जाता है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और 4b बराबर हमारा हो जाता है 4, तो 4 को जब हम काट देंगे तो b बराबर हमारा आ जाता है 1 आ जाता है आंसर। और जब b का मान निकल जाएगा तो b का मान समीकरण 4 में रखेंगे हम, समीकरण 4 में रखेंगे तो इस तरह से a बराबर हमारा आ जाता है 5, a बराबर 5 आ जाता है, और b बराबर 1 आ जाता है। इस तरह से चेंजिंग करके, जैसे मान लीजिए इसमें देखिए दूसरा जो सवाल होगा आपका, इसमें बोल रहा है k का मान निकालना है, तो एक समीकरण 1 इसको मानेंगे, समीकरण 2 इसको मानेंगे, समीकरण 3, लेकिन देखिए 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए हम कर दिए हैं बराबर नहीं है, क्यों कि यहाँ पर जो है k का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। इसको जब हम समीकरण 1 एवं 2 से हल करते हैं, तो हल करने के पश्चात देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लिख दिए हैं, यहाँ पर क्रॉस कोना कोनी गुना करने के बाद जो है हमारा k बराबर 2 आ गया। देखिए यही हमारा आंसर हो गया सॉल्व करने के बाद, ठीक ना। उसके बाद देखिए कहता है माना कि नियत व्यय यानी कि x रुपया है और प्रतिदिन का खर्च y रुपया है, तो इसको जो हम x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y 1180 समीकरण 2 हो गया। और उसको जब हम हल करेंगे तो y बराबर हमारा आ जाता है 30, और y का मान जब हम रखेंगे समीकरण अति में x में का वैल्यू आ जाता है 400, ये हमारा हो जाता है। उसके बाद देखिए माना कि भिन्न x बटा वाई है, और प्रथम स्थिति में इसको जब हम करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, और दूसरी स्थिति में जब हम हल करेंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 8 हो गया। तो जब हम इसको समीकरण 1 2 से हल करेंगे तो x बराबर हमारा 5 आ जाता है, x बराबर हमारा 5 आ गया हल करने के पश्चात, और x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पर रखेंगे तो y का मान हमारा आ जाता है 12। तो अगर हम अभिष्ट भिन्न करेंगे तो 5/12, यहाँ पर देखिए अभिष्ट भिन्न बराबर हमारा आ गया 5/12, ठीक है। उसके बाद देखिए माना कि टेस्ट में ये जो प्रश्न है, माना कि टेस्ट में सही प्रश्न के लिए x और गलत प्रश्न के लिए y है, तो प्रश्न की संख्या x प्लस वाई होगा, दोनों जुटेगा। 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमारा x बराबर कितना आ गया 15, और x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो गया y बराबर हमारा 5 आ जाता है, y बराबर हमारा 5 आता है। प्रश्न की संख्या हो जाएगा 15 + 5 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माना कि कार्य ए को x मानिए या बी x डायरेक्ट मान सकते हैं, कार्य बी की y है तो x प्लस वाई बराबर 100 होगा। और जब हम क्या करेंगे 5 घंटा बाद, ठीक ना, 5 घंटा के बाद इसको करेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20, ठीक ना। इसमें तो x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। और समीकरण 1 2 को जब हम हल करेंगे तो हमारा जो है x बराबर 60 आ जाएगा, और दूसरा जो है x बराबर 60 आ गया तो y बराबर हमारा 40 आ जाएगा, आ जाएगा 40।
यानी कि दोनों का चाल निकल गया। इसी तरह से हम बनाएंगे, माना कि आयत की लंबाई x, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस वाई। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर कहेगा कि मान लीजिए क्षेत्रफल घट रहा है तो घटा देंगे, अगर कह रहा है बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। तो कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर, x माइनस 5 घट रहा है, जो बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाता है 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण 1 हो जाता है। दूसरी स्थिति में जब हम इसको हल करेंगे तो देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 61 आ जाता है। और दोनों को जब हम हल करेंगे तो हल करने के पश्चात क्या हो जाता है हमारा, x बराबर 17 आ जाता है। x बराबर 17 होता है और x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर हमारा 9 आ जाएगा। ठीक ना। अब चलिए 3.6 को देख लेते हैं, इसमें भी इसको भी हल करते हैं। इसको भी हम विलोपन विधि से बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, इसको जो है कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो है समीकरण निकल जाता है। और समीकरण देखिए यहाँ पर ये पहला निकल गया है 2x प्लस 3y बराबर, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरा समीकरण जो है हमारा 18x प्लस 12y बराबर 78x कोना कोनी गुना करने पर देखिए यहाँ 3 का जो लघुत्तम ले लिए हैं 6 हुआ है। यहाँ पर देखिए पहला वाला का कैलकुलेशन ऐसे आ गया है इधर, ये दूसरा समीकरण है आपका ये। ठीक ना। तो समीकरण 1, 2 को जब हल करेंगे तो हल करने के पश्चात देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है 3y बराबर 1/3 आ जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब समीकरण 1 में x का मान जब हम रखेंगे तो उस अनुसार से हमारा जो है x बराबर आ जाता है 1/2, y बराबर उधर 1/3 आ गया है। लॉन्ग टाइम में देखिए इसको जब बनाएंगे हम, इस समीकरण को बनाएंगे तो हल करने के पश्चात जो है हमारा यहाँ पर देखिए हल करते करते आ गया x बराबर हमारा 4 आ जाता है। यानी कि इन सभी सवालों को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से बना सकते हैं। उसके बाद है कि समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, टोटली मान रखने के पश्चात जो है आपका देखिए यहाँ पर आ जाता है y बराबर आ जाता है 9, x बराबर 4 आ जाता है और y बराबर 9 आ जाता है। ठीक है ना। इस अनुसार से इसमें देखिए पहला समीकरण 1, 2 मान लेंगे तो जो हल करने के बाद आएगा यहाँ पर देखिए इसको तीसरा मानेंगे, इसी तरह से इसका मान रखेंगे तो चौथा निकलेगा हमारा। यहाँ पर देखिए 3 और 4 निकल गया। और जब हम 3 और 4 को हल करेंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाता है। यहाँ पर देखिए x बराबर 3 और y बराबर देख लीजिए यहाँ पर y बराबर हमारा 2 आ गया। इसी तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ये सवाल भी उसी टाइप से है, देख सकते हैं। इसको भी आप हल कर सकते हैं उसी तरीक़ा से, डायरेक्टली विलोपन विधि से। ज़्यादातर सवाल आपको बता दें हैं विलोपन विधि से बना है, विलोपन विधि। ये आसान भी है। ठीक ना। विलोपन विधि से इसमें भी समीकरण 3 आएगा, फिर आपका समीकरण 4 आएगा और 3, 4 को जब आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए। ये सवाल अब की बार जो है क्या कहते हैं 2026 में पूछा गया है, VVI कर सकते हैं इसको 2026 में, ऋतु वाला। कहता है माना कि धारा की चाल x और स्थिर जाल में चाल y है 2 घंटे के बाद x प्लस वाई। ठीक ना। और विपरीत दिशा में चलेगा तो माइनस, सीधा दिशा में चलेगा तो प्लस। तो x बराबर आपका 10 आ गया। x का मान जब हम रखेंगे तो y बराबर हमारा 4 आ जाता है। देख रेलगाड़ी में भी वही करेंगे, चाल को x y मान लेंगे और रेलगाड़ी की चाल x मान लिए और बस की चाल y मान लिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हल करने के पश्चात हमारा जो है आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर y बराबर आ रहा है 80 किलोमीटर और x बराबर आ रहा है 60 किलोमीटर। देखिए x बराबर 60 किलोमीटर। ठीक ना। इस तरह से आपको मैथमेटिक्स का जो है 3.6 तक बता दिए। ठीक ना। 3.6 तक आपको बता दिए गणित में। और आप लोग ज़रूर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक ना।
बताइएगा हमें कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इससे आगे का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आगे भी बताते जाएंगे। इस तरह से आप कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप बनाइए। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 3.6 हो गया, अब जो है आपको 4.1 से आगे के वीडियो में बताया जाएगा। अधिक से अधिक आप लोग जो है देख करके बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।